हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को शिवम कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आप लोगों के लिए आज फिर नया सेट लेकर आए हैं, लेकिन इस सेट में केमिस्ट्री का जो तीसरे चैप्टर का प्रश्न लेकर आए थे इसके पूर्व के सेट में, उसमें कुछ प्रश्न बच गया था। उसी प्रश्न को लेकर आए हैं, यानी यूनिट तीसरा का ही ऑब्जेक्टिव है। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न कहता है कि मिश्र धातु में एक धातु यदि पारद या पारा का मिश्रण हो तो वह क्या कहलाता है? तो उसे अमलगम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक अधातु जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है वो कौन है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संकेत एच होता है जो गैस अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक अधातु जो विद्युत का सुचालक है, तो सुचालक ग्रेफाइट है जो कार्बन का प्रूफ है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सर्वोत्तम चालक है जिससे धारा आसानी से प्रवाहित होती है? तो वो है चांदी, जिसका संकेत एजी होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन उपधातु है जिसमें धातु यानी मेटल और नॉन मेटल दोनों का गुण मौजूद हो, उसे उपधातु कहते हैं। और ये है ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन, जिसका संकेत यस आई होता है। इसके अलावा जर्मेनियम, आर्सेनिक और भी तत्व हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड में कौन सा आयन उपस्थित होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम के 2 आयन और ऑक्सीजन के -2 आयन अवेलेबल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दो धातुएं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं वह है गोल्ड और प्लेटिनम। चलते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन हो जाएगा प्लेटिनम और एक और है जिसको हम बोलते हैं सिल्वर एजी। ये तीन तत्व जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोल्ड और सिल्वर। प्लेटिनम ऑप्शन में नहीं है, इसलिए गोल्ड और सिल्वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन प्लावन विधि और चुंबकीय पृथक्करण विधि का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि से ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कार्बोनेट नहीं, कार्बोनेट है ये। कहता है कि कार्बोनेट अयस्क का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है जिससे वो ऑक्साइड में बदलता है? तो उसका आंसर है कि कार्बोनेट का सांद्रण या शुद्धिकरण निस्तापन विधि से किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। जबकि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण जारण विधि से किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लोहा के प्रमुख अयस्क कौन है? तो लोहा के प्रमुख अयस्क हेमाटाइट है, जिसका फॉर्मूला Fe2O3 × 2H2O होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बॉक्साइड किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइड, और बॉक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3 × 2H2O। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कॉपर धातु का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है? तो कॉपर धातु का निष्कर्षण कॉपर पायराइड से होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CuFeS2, अर्थात इसमें सल्फाइड लगा हुआ है। सल्फाइड का निष्कर्षण फेन प्लवन विधि से होता है, इसलिए कॉपर का निष्कर्षण फेन प्लवन विधि से होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पारा धातु का मुख्य अयस्क क्या है? पारा धातु का मुख्य अयस्क सिनेबार है, जिसका फॉर्मूला Hgs होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर लौह ऑक्साइड बनाता है, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड बनाता है जो लौह ऑक्साइड है, इसलिए इसका फॉर्मूला होगा Fe2O3। लेकिन इसके दूसरे अपरूप से यदि तुलना की जाए तो उसके अपरूप से बनता है Fe3O4, इसलिए इसकी दृष्टि से ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर सी सही है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कांसा का मुख्य अवयव क्या है? कांसा किस चीज़ का मिश्रण है? तो कांसा कॉपर और टीन, ऑप्शन नंबर ए कॉपर और टीन का मिश्रण है। तांबा और जस्ता से मिलकर कौन सा मिश्र धातु बनता है? तो तांबा और जस्ता पीतल का मुख्य अवयव है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है जिंक के साथ अन्य धातु को मिलाकर जिंक का अमलगम बनाया जाता है। तो कौन सा अमलगम के रूप में एक पदार्थ रहता है या पारद पदार्थ रहता है? तो रहता है मरकरी, Hg, जिसे पारद के नाम से जानते हैं, पारा या पारद। लेड और टीन, लेड का फॉर्मूला संकेत Pb और टीन का Sn होता है। ये दोनों से मिलकर क्या बनता है? ये दोनों से मिलकर सोल्डर बनता है, ऑप्शन नंबर सी। और अमलगम में एक अवयव पारा रहता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दो धातुओं को या एक धातु और एक अधातु के समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? तो समांगी मिश्रण से मिले हुए धातु और अधातु को हम सब मिश्र धातु के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है, तो यह प्रश्न अपडेटेड है, उसे अमलगम के नाम से जानते हैं। पोलोनियम क्या है? तो पोलोनियम एक उपधातु है और इसके अलावा और भी उपधातु हैं, जैसे जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मत और सिलिकॉन इत्यादि। इसलिए पोलोनियम भी एक प्रकार का उपधातु है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक ऐसी धातु जो वायु में संक्षारित नहीं होती है या वायु या ऑक्सीजन या जल से अभिक्रिया नहीं करती है, तो कौन सी धातु है? तो वह है सोना अर्थात गोल्ड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। CO2 गैस को जल में घुलाने पर कौन सी गैस बनती है? तो इसका आंसर है कार्बोनिक अम्ल बनती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने के दौरान धातुओं के द्वारा कौन सा गैस निस्तापित होती है? तो धातुओं के द्वारा जो गैस निस्तापित होती है वो है हाइड्रोजन गैस। जैसे HCl को सोडियम से अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड बनाता है और अवशेष में बचता है H, जो हाइड्रोजन गैस के रूप में निष्कासित होता है, हाइड्रोजन गैस के रूप में निष्कासित होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण किस विधि से होता है? तो उसका है विद्युत अपघटनी विधि से निष्कर्षण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प की अभिक्रिया से बनने वाला जो पदार्थ है उसका क्या नाम है? तो उसको हम फेरस ऑक्साइड बोलते हैं या Fe3O4। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? तो कल के प्रश्न में क्लियर किया गया था, जिसमें था यसद या जस्तीकरण या इसी को बोलते थे गैल्वेनीकरण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे अधिक आघातवर्धनीय और तन्य धातु कौन है? तो सबसे तन्य और सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु जो है वो सोना है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार मरकरी या पारा का अयस्क है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक धातु जिसका संक्षारण होता है, तो धातु क्या है? तो लोहा। लोहा का आसानी से संक्षारण होता है। इसके अतिरिक्त सोना, चांदी और प्लेटिनम, ये सभी का संक्षारण नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ड्यूरेलुमीन किसका मिश्र धातु है? यह एक ऐसा मिश्र धातु है जिसमें मैग्नीज और मैग्नीशियम दोनों तत्व मौजूद होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए है मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर और एल्यूमिनियम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने की क्रिया रासायनिक प्रक्रम का उपयोग जो हम करते हैं वो कौन सा प्रक्रम है? तो वह है अपचयन। अपचयन से किसी भी ऑक्साइड को अर्थात जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रश्न है कि धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के किस क्रिया या रासायनिक प्रक्रम का उपयोग हम करते हैं? तो है अवकरण या अपचयन। अपचयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी तत्व के
साथ जुड़ा हुआ ऑक्साइड को अलग या पृथक किया जाता है। थैंक यू। तैयारी में कमी ना करें जिससे रिजल्ट में कमी नहीं होगी।